लेकिन हमारे इंडिया में ये चीज़ अलाउ नहीं है। Hey guys, welcome to my new vlog and आज है 17 दिसंबर और अभी हम लोग निकले हुए हैं गाँव के लिए सौरभ की बैलेनो से, क्योंकि इसके अंदर कुछ मिस्टेक आ रही है। तो अभी हम CNG वाले के पास जा रहे हैं चेक कराने के लिए। तो जब से हमने इसके अंदर CNG इंस्टॉल करवाई है ना, तब से इस कार के अंदर मिसिंग हो रही है। अधिकतर CNG कार्स के अंदर यही प्रॉब्लम होती है कि भाई CNG तो इंस्टॉल हो जाती है बट उसके बाद कार मिसिंग करने लगती है। तो आज CNG वाले के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या रीज़न होता है एक CNG गाड़ी का मिसिंग करने के पीछे। चलते हैं सीधा CNG स्टेशन जहाँ से हमने CNG इंस्टॉल करवाई है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। अभी हम लोग आए हैं एसेसरीज की शॉप पे और यहाँ पे सारी एसेसरीज मिल जाती हैं। मैं सोच रहा हूँ अपनी कार के लिए परफ्यूम लूँ, ये कैसा रहेगा। तो अभी कार में सीट कवर लग रहे हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं। तो भाई अभी हमारे सामने एक बैलन और खड़ी है, इसमें CNG फिट कर रहे हैं। और हमारे सामने एक ऑल्टो खड़ी हुई है, काफ़ी पुराना मॉडल है, इसके अंदर भी CNG लग रही है। तो भाई मेरे सामने खड़ी हुई है अर्टिगा। अब इसके अंदर भाई साहब 2 सिलेंडर लगवा रहे हैं। एक तो जो लगा हुआ आता है, एक छोटा वाला टिकेगा। तो 2 सिलेंडर होने के बाद आराम से 10 से 12 किलो गैस हो जाएगी। बट ये अलाउ नहीं है अभी अपने इंडिया के अंदर। सिलेंडर रखने के बाद सीट भी बच जाने वाली है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैं आपको इसका काम दिखाता हूँ कि भाई कैसे सेट करेगा। इस सिलेंडर के ऊपर इन्होंने स्टैंड लगाया है, इसके ऊपर ये माउंट कर देंगे इसको। भाई ये लगने के बाद तो यार गाड़ी झुक जाएगी पूरी पीछे से ना। अब इसको अच्छे से बांध देंगे और साथ में जो ये लोहे की क्लैंप है ये लगा देंगे। और मेरे सामने एक अर्टिगा और खड़ी है, इसके अंदर भी छोटा वाला सिलेंडर लगने वाला है। तो 2 अर्टिगा है जिनके अंदर छोटे सिलेंडर लग रहे हैं। और ये भी जो क्लैंप है इससे सेट हो जाएंगे और यहाँ पे पेच लगा देंगे। 2 सिलेंडर हो गए भाई पूरे। वैसे स्पेस फिर भी बचेगा इसके अंदर, जो पीछे वाली सीट है वो फिर भी आ जाएगी। लेकिन हाँ, एक सिलेंडर लगने के बाद फिर इसमें पीछे बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहेगा। आप इसमें पीछे कुछ भी नहीं रख पाएंगे। भाई जाता है दिल्ली से उत्तराखंड, तो वहाँ पे नहीं है फिर CNG यार। बड़े वाले सिलेंडर के ऊपर एक छोटा सिलेंडर रखने के बाद इन्होंने यहाँ पे क्लैंप लगा दिया है। और इसके बाद इन दोनों क्लैंपों में ये लोग नट बोल्ट्स इसको टाइट कर देंगे ताकि ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। इंडिया में ये काम करना इलीगल है, आप 2 सिलेंडर नहीं लगवा सकते। बट ये लोग टैक्सीज वगैरह के अंदर यूज़ करते हैं अपनी कार को, तो ये लोग लगवा रहे हैं इसके अंदर। बट 2 सिलेंडर आप अपनी कार में नहीं लगवा सकते। सेट हो चुकी है बढ़िया से, टाइट होगा ना। भी ये देखो भाई, ये लगा दिया उन्होंने क्लैंप के बीच में, बुलेट बड़ा सारा। अब इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। बढ़िया से टाइट कर दिए हैं। अब ये सिलेंडर कहीं नहीं जाने वाला। बट यार गाड़ी की ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। गाड़ी के जो पीछे के शॉकर है ना भाई, वो तो बिल्कुल नहीं बचने वाले। अगर रोड बेकार है और 2 सिलेंडर है तो भाई ये गाड़ी तो पीछे से तो बिल्कुल बैठ ही जाने वाली है। अभी भी काफ़ी ज़्यादा दब गई है। गैस आने के बाद तो भाई इसकी हालत ख़राब होने वाली है। इसमें काम होने के बाद फिर उसमें स्टार्ट होगा, उस वाली अर्टिगा के अंदर। तो भाई ये तो ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। अब मुझे लगता था कि शायद कोई नहीं लगवाता भाई, लेकिन लोग तो भाई लगवाते हैं। हो गई टाइट पूरे वहाँ से वहाँ तक सिलेंडर सीट भी बढ़िया से लग गई है और सिलेंडर भी लग गए हैं। तो भाई और क्या चाहिए यार। चलो भाई फाइनली लग चुकी है। अब भाई इसको खूब चलाएगा। 300 किलोमीटर का रन आराम से निकाल देगी 2 सिलेंडर होने के बाद। हो गई यार। अब इन्होंने इसमें कर दिया है काम स्टार्ट। सेम वही काम होने वाला है। इसमें भी छोटा वाला सिलेंडर टिकने वाला है। लेकिन भाई ये इंडिया के अंदर इलीगल है। अगर आप ये वीडियो देखने के बाद 2 सिलेंडर लगवाने की सोच रहे हैं तो वो ना कराएं, क्योंकि तो भाई अगर किसी ट्रैफिक पुलिस ने अगर आपको रोक लिया और उन्होंने देख लिया 2 सिलेंडर लगे हुए, तो भाई बढ़िया सा चालान कटने वाला है। तो ये गलती आप ना करें। एक सिलेंडर लग रहा है तो भाई उससे ही सेटिस्फाई रहें। ज़्यादा फ़ायदे के चक्कर में 2 सिलेंडर के पीछे ना पड़ें, क्योंकि भाई आपकी गाड़ी भी डैमेज होगी। तो चेक करवा रहे हैं तो पहले तो इसमें
इंजन लाइट आ रही थी, बट अभी इसमें इंजन लाइट आनी बंद हो गई है। मतलब कि इन्होंने कुछ तो इसके अंदर किया है, लाइट तो आनी बंद हो गई है। मिसिंग का चेक कराना पड़ेगा कि मिसिंग गाड़ी क्यों कर रही है। अगर आपके पास CNG कार है और गाड़ी मिसिंग कर रही है तो भाई आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको स्पार्क प्लग अपने चेक कर लेना है कि ये जो प्लग है ये सही है या नहीं है। अगर ये प्लग आपके सही है, आपको आपकी कार की थ्रोटल बॉडी चेक करवा लेनी है। अगर थ्रोटल बॉडी गंदी है तो आप उसको साफ़ करवा सकते हैं। इन 2 रीज़न की वजह से ही आपकी कार CNG के अंदर मिसिंग करती है। तो भाई इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आपके पास CNG कार हैं तो टाइम पे अपने स्पार्क जो यहाँ पे होते हैं ये वाले 4, इसको समय समय पे साफ़ करवाना बहुत ज़रूरी है। चाय पिला दो यार, चाय पिला दो चाय भी हो गया चाय भाई। हम भाई के यहाँ पे आते हैं ना तो भाई चाय बहुत बढ़िया बनाता है कसम से। अच्छा वो गए, हमारे बैलेनो का भी काम हो चुका है और अब गाड़ी के अंदर इंजन लाइट भी नहीं आ रही है। पहले तो इंजन लाइट भी आ रही थी बट अभी इंजन लाइट नहीं आ रही है। मिसिंग करने से यार काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। पहले मेरे पास ऑल्टो थी तो मैंने उसमें भी बाहर से CNG लगवाई थी। उसमें भी मेजर प्रॉब्लम यही थी कि वो भी यार बहुत ज़्यादा मिसिंग करती थी और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता था उस चीज़ से। बट अभी बैलेनो में भी ये दिक्कत आने लग गई। आनी तो नहीं चाहिए क्योंकि ये एक 4 सिलेंडर कार है, बट उन्होंने लैपटॉप से सब ठीक कर दिया और इसके अंदर जो एडवांसर है वो चेंज किया है। उन्होंने बोला कि जो इसका एडवांसर है वो ख़राब हो गया था। तो भाई अभी हम लोग आए हैं, कहाँ हैं? नेक्सा के शोरूम राना मोटर्स, एक और बैलेनो को बुक करवाने के लिए। तो डील हो रही है, अब देखते हैं क्या रहता है। अगर अच्छी डील मिलते हैं तो फिर हम लोग बैलेनो बुक कराते हैं। कौन सी ले रहे हैं वो? डेल्टा मॉडल डेल्टा के लिए बात हो रही है भाई। तो भाई से हम कोटेशन बनवा रहे हैं, देखते हैं वो कितनी कोटेशन बनती है। और इस सामने शायद डेल्टा वेरिएंट खड़ा हुआ है ना, और इधर सामने डेल्टा वेरिएंट ही खड़ा हुआ है। सिग्मा तेरी है ना? मेरी सिग्मा है और मैं सिग्मा लेके पछता रहा हूँ बहुत ज़्यादा। डेल्टा लेनी थी, वर्थ है डेल्टा, तो मैं रिकमेंड करूँगा जिसको भी अगर बैलेनो लेनी है तो डेल्टा ही ले, उससे ऊपर भी मत जाओ, उससे नीचे भी मत जाओ, बेस्ट है डेल्टा। तो कुछ पैसे बचाने के लिए वो भाई पता ही नहीं था, ये भाई साहब ने मेरे को दी थी कुछ, इन्होंने भी मुझे नहीं बताया। मतलब कि कुछ पैसे बचाने के लिए इसने बेस वेरिएंट गाड़ी ले लिया और बेस वेरिएंट से जो डेल्टा वेरिएंट है उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा फीचर्स का मतलब कि फ़र्क है। पैसों का नहीं है, पैसों का फर्क है ना, ज़्यादा नहीं है। कितना फर्क है? 1 लाख रुपए का फ़र्क है। बट यार इसमें इतने सारे फीचर्स इसको मिल जाते हैं जो कि अब इसको नहीं मिले, तो अब कुछ नहीं कर सकते। चेंज हो जाए 1 लाख रुपये एक्सचेंज करके दे सकते हैं। एक्सचेंज में पुरानी गाड़ी लगा के नहीं ले सकते। जो भी वैल्यू आएगी वो देखा जाएगा, वो तो वैल्यूएशन के बाद डील के बाद पता चलेगा। अभी जरूरत नहीं है भाई, मतलब नुकसान करवाएगा ये। तो भाई बैलेनो की कोटेशन तो हम लोगों ने ले ली और अब हम लोग निकल रहे हैं वापस भिवाड़ी के लिए। सो आज का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव रहा। कार के अंदर जो मिसिंग हो रही थी वो भी ठीक हो गई है और कोटेशन भी हम लोगों ने यहाँ से ले ली है। सो फाइनली अभी बज चुके हैं 3:30 इवनिंग के और अभी हम लोग भिवाड़ी के लिए वापस से निकल रहे हैं। भिवाड़ी जाते वक्त हमें शकरकंदी वाले भाई मिल गए। क्या करें? उबालिए पहले फिर अब सेकेगा। अभी हम लोग NS 48 पे खड़े हैं, टोल से बाहर निकले हैं और हमारे सामने हयात रीजेंसी। पता नहीं कहाँ से क्या छोटा सा पत्थर आया और इसने जो इसका विंडशील्ड लेना है देखो छेद कर दिया, क्रैक हो गया और नुकसान हो गया। और तो क्या बोले, हमें गुड़गांव आते आते काफ़ी टाइम हो गया था। सो आई होप आपको आज का ये व्लॉग काफ़ी पसंद आया है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो लाइक कीजिए और यार अगर चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय करो, सबको बाय करो, बाय। सो बाय।